नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरू करते हैं हिमाचल की ताजा खबरों का पिटारा। मैं हूं आपके साथ आज के बुलेटिन में अविरल जैन। जो लोग खबर को देख रहे हैं वो इस खबर को शेयर करना भी ना भूलें। मुख्यमंत्री सुक्खू मंगलवार को करेंगे वाटर स्पोर्ट्स का शुभारंभ, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू मंगलवार को मंडी भराड़ी के पास वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर रविवार को कांग्रेस कार्यालय बिलासपुर में मंत्री राजेश धर्माणी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रशासन ने मुख्यमंत्री का टूर प्रोग्राम जारी कर दिया है। मंगलवार को करीब 12 बजे मुख्यमंत्री मंडी भराड़ी पहुंचेंगे। वहां वे विधिवत रूप से वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही झील में क्रूज की सैर करेंगे। मंडी भराड़ी में ही मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उसके बाद बिलासपुर में पहुंचेंगे। हिमाचल के कई लोगों से छिन जाएगा बीपीएल कार्ड, आखिर क्यों लिया है सरकार ने ऐसा फैसला। हिमाचल में अब वर्षों से गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की सूची में शामिल परिवार बाहर हो जाएंगे। नवंबर में पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा की बैठक में बीपीएल परिवारों की समीक्षा होनी है। इसमें 15 से 20 वर्ष से सूची में शामिल परिवारों के नाम हटाने पर भी चर्चा हो रही है। बीपीएल सूची में परिवारों को शामिल और बाहर करने का अधिकार ग्राम सभा को है। अब भी संपन्न और सरकारी नौकरी में तैनात कई लोग बीपीएल सूची में बने हुए हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के बाद पंचायत उपचुनाव के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने से अप्रैल में होने वाली ग्राम सभा की बैठकें नहीं हो सकी थी। यही कारण है कि नवंबर में ग्राम सभा की बैठकों में बीपीएल परिवारों की समीक्षा पर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश में अब तक 1350 राशन कार्ड ब्लॉक, जाने क्यों हो रहा है ऐसा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने डिपो से लगातार 3 माह तक सस्ता राशन न लेने वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक करने का शुरू कर दिया है। अब तक प्रदेश के 1350 कार्ड बंद किए जा चुके हैं। विभाग का मानना है कि इन उपभोक्ताओं को सस्ते राशन की जरूरत नहीं है, इसलिए डिपो से सस्ता राशन नहीं ले रहे होंगे। प्रदेश सरकार ने जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को 3 महीने से राशन लेने वाले उपभोक्ताओं के कार्ड ब्लॉक कर मुख्यालय को सूचित करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं हिमाचल में पोर्टेबिलिटी योजना के काम न करने से कई उपभोक्ता परेशान भी हैं। इस योजना के मुताबिक लोग हिमाचल में कहीं भी किसी भी डिपो से सस्ता राशन ले सकते हैं। हिमाचल के कुछ भागों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। प्रदेश में रविवार को अधिकांश क्षेत्रों में सुबह ही शुरुआत में धूप खिली हुई। दोपहर तक आसमान पर हल्के बादल छाने से ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही। मौसम विभाग केंद्र की ओर से सोमवार को आज की तरह धूप निकलने की संभावना व्यक्त की गई। परिणाम स्वरूप सुबह शाम ठंड बढ़ गई। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। जनजातीय क्षेत्रों में तापमान में गिरावट से सुबह शाम यात्रा के दौरान खतरा बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन की मनाली लेह, मनाली जंस्कार व मनाली काजा मार्गों पर पर्यटकों व स्थानीय लोगों को दिन में ही यात्रा करने की सलाह दी है। वहीं मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के उच्च पर्वतीय स्थानों पर 29 अक्टूबर को बारिश बर्फबारी के भी अनुमान है। अचानक स्टीयरिंग लॉक होने से नाले में गिरी निजी बस, 10 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में राजा का तालाब जवाली मार्ग पर सोमवार को एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। निजी बस संसारपुर टेरिस से जवाली की तरफ जा रही थी। समलाना में बियर फैक्ट्री के पास अनियंत्रित होकर नाले में उतर गई। हादसे में चालक सहित 10 सवारियों को चोटें आई हैं। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए व चालक सहित सवारियों को बाहर निकाला। घायलों को एम्बुलेंस से उपचार के लिए सिविल अस्पताल जवाली पहुंचाया गया। एक घायल राकेश कुमार को टांडा रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। हिमाचल के किसानों को बीजों पर मिलेगा अनुदान, सरकार खर्च करेगी 2360 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश के किसानों को उच्चतम किस्म के बीज उपलब्ध कराने पर सरकार 23.60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अनाज, दाल, तिलहन, चारा, आलू, अदरक और हल्दी के अलावा अन्य बीजों पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के आदेशों पर कृषि विभाग 17,000 क्विंटल बीज तैयार करवा रहा है। किसानों को खाद की किल्लत पेश न आए, इसके लिए 2 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि किसानों को अनाज, दालों, तिलहन और चारा फसलों के बीज पर 50% अनुदान और आलू, अदरक व हल्दी के बीजों पर 25% अनुदान दिया जाएगा। दिवाली पर भी दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार और शिमला के लिए भी मिलेगी रात्रि बस सेवा।
दिवाली के मौके पर 31 अक्टूबर को भी एचआरटीसी की रात्रि बस सेवा संचालित होगी। नगर निगम ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार और शिमला के मंडलीय प्रबंधकों से कम एक रात्रि बस चलाने के निर्देश दिए हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति में सफर करने वाले लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। निगम प्रबंधन की ओर से मंडलीय प्रबंधकों को जारी निर्देशों में सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि किसी भी सूरत में बसें खाली न चलें। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन ठाकुर ने बताया कि दिवाली की रात मंडलीय प्रबंधकों को दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार और शिमला से कम एक रात्रि बस चलाने के निर्देश दिए हैं। बिजली बोर्ड कर्मियों व पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रदेश भर में प्रदर्शन। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया है। बिजली बोर्ड के इंजीनियरों और कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में प्रदेश भर में कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ। बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर कर्मचारियों ने मांगों को लेकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धर्मशाला के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों व पेंशनरों प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्मचारियों की मांग है कि 16 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना में समाप्त किए गए इंजीनियरिंग वर्ग के सभी 51 पदों को बहाल किया जाए। बिना परमिट हिमाचल से नेपाल के लिए चल रही हैं बसें, परिवहन विभाग ने दिए कार्रवाई के निर्देश। हिमाचल से नेपाल के लिए बिना परमिट निजी बसों का संचालन हो रहा है। बीते करीब एक सप्ताह से रोजाना उत्तर प्रदेश और पंजाब नंबर की बसें बिना टैक्स चुकाए नेपालियों को लेकर रवाना हो रही हैं। सबसे अधिक बसें शिमला से संचालित हो रही हैं। कुछ बसें कुल्लू और मंडी से भी चल रही हैं। प्रदेश में अवैध रूप से चल रही अन्य राज्यों की निजी बसों के कारण सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अन्य राज्यों से आने वाली इन निजी बसों में सवारियों को अनाधिकृत तरीके से बैठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और पंजाब की निजी बसें शिमला से हरिद्वार और टनकपुर के लिए सवारियां भर रही हैं। निजी बसों के संचालक स्थानीय एजेंटों से संपर्क कर धंधा चला रहे हैं। ऊना में ज्वेलर का शोरूम चलाने वाले कारोबारी से मांगी 1 करोड़ की फिरौती। हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में ज्वेलर शोरूम का चलाने वाले कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगे जाने का मामला सामने आया है। व्यापारी से यह फिरौती एक फोन कॉल के जरिए मांगी गई है। व्यापारी ने इस मामले की शिकायत नंगल पुलिस के पास की है। व्यापारी का एक शोरूम ऊना और दूसरा नंगल में है। जानकारी के अनुसार ऊना महाविद्यालय के पास एक ज्वेलरी शोरूम चलने वाले कारोबारी को फिरौती देने के लिए अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और फिरौती न देने पर खामियाजा भुगतने की धमकी दी। व्यापारी ने नंगल पुलिस के पास शिकायत दे दी। एएसपी संजीव भाटिया ने बताया कि उनकी जानकारी में मामला आ गया है।